गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने सिलेजिनेला की रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज अपने जो है सेकेंड पॉइंट राइजोफोर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। राइजोफोर की आंतरिक संरचना जो है वो लगभग अपने रूट के जैसी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि रूट में रूट हेयर उपस्थित होते हैं, जबकि राइजोफोर के अंदर रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। तो राइजोफोर की आंतरिक संरचना या राइजोफोर की टीएस की संरचना देखें अपने, इसकी टीएस की आंतरिक संरचना के रूप में इसकी टीएस काट के देखें, अनुप्रस्थ काट के देखें तो ये भी तीन स्पष्ट क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो सबसे पहला इसका एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स और तीसरा स्टील। एपिडर्मिस जो है वो रूट के समान ही होती है। ये एक स्तरीय परत होती है। अपने सबसे पहले इसका 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में देखते हैं। तो एपिडर्मिस जो है ये एक स्तरीय परत होती है, एक स्तरीय परत जो कि कैसी होती है, मृदुतिकीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती हैं। इसकी बाह्य जो परत है वो क्यूटिकल द्वारा घिरी होती है और इसमें विशेषता होती है कि इसमें रूट एयर एब्सेंट होते हैं, रूट एयर एब्सेंट, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो मूल रोम जो है, मूल रोम अनुपस्थित होते हैं और क्यूटिकल उपस्थित होती है। तो ये एपिडर्मिस की विशेषता होती है कि एपिडर्मिस उसमें स्पर्श रेखीय कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, जबकि इसके अंदर एपिडर्मिस जो है मृदुतिकीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित कोशिका एकल स्तरीय परत होती है। इसमें क्यूटिकल उपस्थित होती है, जबकि मूल रोम इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब अपने दूसरा पॉइंट बी यानी कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वल्कुट क्षेत्र या कॉर्टेक्स रीजन उपस्थित होता है। यह कॉर्टेक्स क्षेत्र जो है दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित। सिलेजिनेला के राइजोफोर की आंतरिक संरचना में अपन देखते हैं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस मिलती है। एपिडर्मिस क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। एपिडर्मिस के अंदर मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे का क्षेत्र कॉर्टेक्स या वल्कुट क्षेत्र कहलाता है। यह वल्कुट क्षेत्र दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, जिसे आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स कहा जाता है। इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं द्वारा बना होता है, ये मृदुतिकीय कोशिकाओं द्वारा बना होता है, ये हाइपोडर्मिस बनाता है, जबकि ये इसकी निचली परत एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। तो अपने सबसे पहले आउटर कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो ये 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र होता है। 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बना होता है, यानी दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। अधस त्वचा
या हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। और इस क्षेत्र के ठीक नीचे इनर कॉर्टेक्स उपस्थित होता है। इनर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स जो है वो 3 से 4 स्तरीय क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र की कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस सेल्स द्वारा बनी होती हैं। ये जो क्षेत्र है ये पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इस क्षेत्र की सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है, इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस बनाती है, एंडोडर्मिस बनाती है। तो कॉर्टेक्स जो है वो 2 स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं जो कि हाइपोडर्मिस का निर्माण करती हैं। इनर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं। ये 2 से 3 स्तरीय क्षेत्र के रूप में उपस्थित होता है और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो एंडोडर्मिस बनाती है। ये अपने किसकी बात हो गई? कॉर्टेक्स की बात हो गई। अब कॉर्टेक्स के बाद में अपना तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टील या रंभ। देखिए इसमें रूट के स्टील की तरह इसका स्टील भी जो है प्रोटो स्टील के रूप में, केंद्रीय स्टील जो होती हैं वो प्रोटो स्टील के रूप में या ठोस रंभ के रूप में पाई जाती हैं। इसकी अधिकांश जातियों में इसी प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, लेकिन राइजोफोर के आंतरिक संरचना के स्टील की विशेषता ये होती है कि इसमें स्टील जो है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर विभेदित होता है। इसकी कुछ जातियों के अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो जाइलम, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है और कुछ जातियों के अंदर मेटाजाइलम बाहर की ओर, प्रोटोजाइलम अंदर की ओर। जैसे चिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की ओर होता है केंद्र में और प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन सेंट्रोजाइलिक स्टील की कंडीशन कहलाती है। तो इसमें स्टील जो होती हैं ये स्टील की सबसे बाह्य परत पेरिसाइकल बनाती हैं, परिरंभ के रूप में उपस्थित होती है। परिरंभ अपने अंदर की ओर फ्लोएम द्वारा बनी होती है और फ्लोएम के अंदर की ओर जाइलम उपस्थित होता है। जाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित होता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदित होता है। अब इसमें कुछ जातियों के अंदर सेंट्रोजाइलिक स्टील प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला क्राउसियाना। सिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर सेंट्रोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है। सेंट्रोजाइलिक कंडीशन का मतलब है कि इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र में और मेटाजाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम के चारों ओर वलय के रूप में उपस्थित होता है। इसी प्रकार सिलेजिनेला एट्रोविरिडिस जो स्पीसीज है उसके अंदर ये पेरिजाइलिक स्टील के रूप में उपस्थित होता है। तो इसका मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम केंद्र में उपस्थित होता है। तो अब अपने इसका डायग्राम बना के देखें तो देखिए किस प्रकार की कंडीशन अपने को दिखाई देती है।
ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्या उपस्थित होती है? क्यूटिकल लेयर उपस्थित होती है। ये क्यूटिकल लेयर इसमें उपस्थित होती है। क्यूटिकल लेयर के बाद में इसके अंदर मूल रोम अनुपस्थित होते हैं और इसके बाद की जो क्षेत्र इसमें उपस्थित होता है वो वलकुट क्षेत्र, और वलकुट क्षेत्र दो स्पष्ट क्षेत्रों के अंदर विभेदित होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के रूप में मानते हैं। अब इसमें इसका केंद्रीय भाग जो है वो प्रोटोस्टील के द्वारा निर्मित होता है। प्रोटोस्टील की जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं वो पेरिसाइकल बनाती हैं। पेरिसाइकल बाहर की ओर एंडोडर्मिस द्वारा घिरी रहती है। अब बाकी सारा क्षेत्र जो है वो मृदुतिकीय कोशिकाओं द्वारा बना क्षेत्र होता है, जो कि 3 से 4 स्तरीय परत के रूप में उपस्थित होता है। ये इस तरह से। अब इसका ये जो क्षेत्र है ये हाइपोडर्मल रीजन या हाइपोडर्मिस क्षेत्र कहलाता है, और इसके अंदर की ओर ये जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं ये फ्लोएम कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।
अब इसमें ये सेंटर में बाहर इसमें मेटाजाइलम और सेंटर में इसके प्रोटोजाइलम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है सेंट्रोजाइलिक स्टील के रूप में मानी जाती हैं। अब इसमें अपने इसको नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये तो क्यूटिकल हो जाएगी, क्यूटिकल, फिर ये एपिडर्मिस हो जाएगी, एपिडर्मिस के बाद में ये हाइपोडर्मिस, जिसको अपने स्क्लेरेनकाइमेटस, रीजन भी कहते हैं, ये अपना इनर कॉर्टेक्स जो कि पेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, पेरेनकाइमेटस रीजन हो गए, और ये जो है आउटर कॉर्टेक्स। फिर ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, फ्लोएम के बाद में ये मेटाजाइलम, और ये सेंटर में इसके प्रोटोजाइलम। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाएगी सेंट्रोजाइलिक स्टील, और ये टीएस ऑफ राइजोफोर इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के राइजोफोर की टीएस की संरचना जो है इस प्रकार की अपने को दिखाई देती है। तो आज अपने सिलेजिनेला के इससे पहले वाले वीडियो में अपने रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की संरचना के बारे में डिस्कस किया, और इस वीडियो के अंदर अपने ने सिलेजिनेला के राइजोफोर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।